हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश या मॉरिशस या दुबई या बाहर के लोग, भला कौन नहीं अल्ताफ ज़िया को जानते हैं। अल्ताफ ज़िया का डिफिनेशन में ज्यादा नहीं करना चाहता। मेरी मुलाकात शायद 10 साल पहले, ये मुझे पहचानते भी नहीं होंगे। और रकशहा के मुहर्रम के महीने में जब मैं इन्हें पहली बार सुना था तो मैंने इनका नाम का प्रमोट झारखंड के बहुत दूर राजनगर के लिए किया था। शायद आप 2 साल पहले नातिया मुशारे में गए होंगे, जिसकी निकाबत में लगातार 13 साल से करता रहा। अल्ताफ ज़िया को मैं बुलाने जा रहा हूँ, लेकिन फलक ने कुछ शेर कह के छेड़छाड़ कर दिया है। एक नजर, एक नजर, एक नजर। निजाम भाई गौर से सुनिए, अपने बुजुर्गों को, अपने अफलास को याद करना बहुत जरूरी है। अल्ताफ भाई, ये शहर बनारस है, गौर से सुन लो। मैं 10 मिनट ठहर रहा हूं, मुझे जाना है। 4 बजे तक मुशायरा कभी चलता नहीं था। इस जाड़े में, फॉग में, कोहरा में 4:30 बज रहा है, बजने वाला है। अपने बुजुर्गों को याद करना चाहिए। फलक सुल्तानपुरी साहिबा, यही वो बनारस है जहां कबीर भी हुए, जफर भी हुए, रियाज भी हुए, कमर भी हुए। जफर भाई हमेशा कहते थे अल्ताफ भाई कि बनारस के जफर का रंग चोखा है, निराला है। हमेशा कहते थे। कबीर की शायरी बहुत दूर तक होती थी, लेकिन मैं सलाम करता हूँ अरवाहे कमर बनारसी को, जब इन्होंने कहा था, फलक तो नजर की बात कर रही थी, जिस जमाने में फलक की पैदाइश भी नहीं हुई होगी, मेरा बचपना रहा होगा, उस कमर ने कहा था, बनारस के बेटे ने कहा था लोगों कि नजर तो आए तो कैसे आए, नजर तो आए तो कैसे आए, नजर को उतनी नजर नहीं है। मैं बुजुर्गों के हवाले कर रहा हूं। नजर तो आए तो कैसे आए, नजर को उतनी नजर नहीं है। जहां में हर्जा है उनका जलवा, कहां नहीं है किधर नहीं है। और कमर पे जिसको भी नाज होगा, बनारस लोहता के बड़े पीर शाह के गौसे आजम के छड़ी के सदके में मेला लगाने वालों, ये कमर बनारसी की शायरी है, ऐरे गैरे की नहीं। कमर बनारसी ने गंगा के तट पे बैठकर कहा कि कमर पे जिसको भी नाज होगा उसे ये शायद खबर नहीं है, कमर मदीने में है जो रोशन, फलक पे वैसा कमर नहीं है। कमर मदीने में है जो रोशन, फलक पे वैसा कमर नहीं है। मैं अपनी निकाबत के आखिरी हक अदा करते हुए तौफीक भाई ने शुक्रिया अदा किया। मैं डिपार्चर के लिए अपनी घड़ी के कांटे को देखते हुए अपने निकाबत के इस रात के आखिरी हिस्से में, जबकि दुआ कबूल होती है या मुसलमानों की तादाद है, आशिकों की है। विकास जी ने बड़ी तड़के अपने भाषा में कहा था कि जो हंसता है उसका खून बढ़ता है। तुम इस्लाम के नाम पे तुमने डंका बजाया है, और जो नहीं हंसता है उसका नाखून बढ़ता है। जो ज्यादा हंसता है उसका कल्ब स्याह होता है, जो ज्यादा हंसता है उसका कल्ब स्याह होता है। जो मुस्कुरा के जीता है मुस्तफा की सुन्नत अदा होती है। ये कहकर मैं बुला रहा हूं मेरे अल्ताफ। मैं किस शेर से बुलाऊं आपको? मैं उस माँ को, माले गांव की माँ को सलाम करता हूं जिसके शिकमे नाज से आप पैदा हुए। उस माले गांव की धड़कन को सलाम करता हूं जिस मुकद्दस वालिदैन ने आपकी परवरिश करके इतना बढ़िया आवाजो अंदाज की मिल्कियत सौंपी है। मैं जरा खामोश रहो, अल्ताफ ज़िया को बुलाता हूं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर सैयद इश्तियाक साहब भागलपुरी ने कहा था, मैं चूंकि अपने आप को छोटा समझता हूं आपसे, इसलिए कद्दावर शायर ने कहा था बनारस के लोगों कि दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू, दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है। अभी 4 दिन पहले निजाम भाई आपके एक डॉक्टर ने मुझे बोलने से मना किया है।
सिटी हॉस्पिटल में, लेकिन नहीं, मैं निजाम की इश्क को सरसार करते हुए आशिके मुस्तफा की महफिल में बोल रहा हूं। मैं 5 साल की अल्ताफ ज़िया के लिए मैं कुछ शेर नहीं बोलूंगा। मेरे भाई अल्ताफ, मैं डायरेक्ट बुला रहा हूं कि बुलाता है इब्नुल हुदा, आइए अंधेरा दूर कीजिए मेरे ज़िया, आइए। बजाओ ताली। चलो भाई अल्ताफ भाई। अरे हम हैं आपके लिए। अरे वाह, अब देखो यहाँ से मुशायरा इंशाअल्लाह फजर के अजान तक हो चलेगा, बस सुनिए आप। नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। मैं अपने देखिए भाई शाह खालिद ने जिम्मेदारी संभाल ली। दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ कि आप इतने कोहरे में, इतनी सर्दी में यहाँ बैठे हैं। अगर आप चाहते तो ये जो लाइट ऑफ हुई थी उसी वक्त इस अंधेरे का फायदा उठाकर आप चले जाते, लेकिन आपकी उर्दू नवाजी को मैं सलाम अर्ज करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत जमाने के बाद आज बनारस में आया हूँ। चाहता ये हूँ कि जब मैं यहाँ से लौटूं तो आपकी दुआएं, मोहब्बतें मेरे साथ हों। यहाँ से अपना सफर बेशक इंशाअल्लाह। ये 11वीं शरीफ का महीना, जी जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से उसी सिलसिले में जी बिल्कुल। तो मैं 4 मिसरे पढ़ कर देखता हूँ और आपकी अकीदतों को खंगालता हूँ। देखना ये चाहता हूँ कि आपके यहाँ आपके दिल में वलियों की कितनी मोहब्बत है। क्या कहने भाई, क्या बड़ा जुमला कह दिया अल्ताफ भाई, वाह सुभान अल्लाह। मेरे हमदम यहीं कहीं होंगे, असलम भाई आपकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज करते हुए ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरे हमदम यहीं कहीं होंगे, शाह आदम यहीं कहीं होंगे। बहुत अच्छे, क्या बात है शफी साहब। अब ये जो है ये लानत का तौक हो चुका है, अब इसे ना डालें तो बेहतर है। पता नहीं कौन कौन कहना है। कोई ताजा अगर हार हो तो आप लाइएगा, आपके लिए अलग से बचा के रखे हुए हैं कमिटी जी। और इंशाअल्लाह ये चौथे मिसरे पर ये हार जो बने हुए हैं ये कम पड़ जाएंगे। मैं आपकी अकीदतों को सलाम करते हुए ये 4 मिसरे क्या कहने। मेरे हमदम यहीं कहीं होंगे, शाह आलम यहीं कहीं होंगे, मेरे हमदम यहीं कहीं होंगे, शाह आलम यहीं कहीं होंगे। मेरा ईमान है अकीदा है, मेरा ईमान है अकीदा है, गौसे आज़म यहीं कहीं होंगे, गौसे आज़म। नहीं नहीं, आपने वो वैसा नहीं सुना जैसा सुनना था, जैसी आपसे उम्मीदें थी वैसा नहीं हो सका। ये जो माइक है भाई जरा सा खींच रहा है, इसको सही कर दीजिए आप, इसका इको बढ़ा दीजिए, और जो खींच रहा है इसको जरा सा कंट्रोल, बेस कम करवा लीजिए, बेस कम कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
यहाँ से मैं एक मुकम्मल गजल आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इनायत मोहतरम। दिल वालों दिलदारों की इस बस्ती में एक मतला पढ़ता हूँ। अब देखना यह है कि यहाँ बखील कंजूस कितने बैठे हैं। देखिए जिम्मेदारी है ये बहुत बड़ी। पेश करता हूँ दोस्तों मुलाज़ा, इनायत मतला पढ़ता हूँ और आप सबसे मोहब्बतें दुआएं मुलाज़ा। भाई आप लोग जरा सा बातें कम करें और ही मत करो, हंसो मत आप लोग। ये मुशायरा हो रहा है, कोई नौटंकी नहीं हो रही है। बौखल साहब चले गए जो कह रहे थे बातों बातों में ही ना करो, तालियां बजाओ। सुने दोस्तों, मतलब पढ़ता हूँ। आपके दिल की बात हो तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मेरे बुजुर्ग मुझे अब बड़ी मोहब्बतों से देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी भी मोहब्बतें मुझे मैसर। इनायत अगर बहुत अच्छी गजल छेड़ दी भाई अल्ताफ भाई, वाह। अगर ईमान सलामत है, वाह बहुत खूब। तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। क्या अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका उनका धन मैला। असातिज़ा की सब में बैठने वाले उस्ताद साहब, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। क्या कहने भाई, वाह दोस्तों। बहुत बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये इल्म नहीं होता क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है। मैं ये मैसेज अपनी शायरी के जरिए से मुशायरा मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे भाई मुजीब के हवाले से पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। सदर मौसूफ मोहतरमुल मकाम गुलाम रसूल साहब के हवाले से पहुंचाना चाहता हूं। जहीर साहब के हवाले से, असलम साहब के हवाले से पहुंचाना चाहता हूं। शफी भाई के हवाले से पेश करता हूं दोस्तों। मुलाज़ा फरमाएं, धन मैला नहीं होता, ज़ियादा बोलने से तो, ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज़ियादा बोलने से तो, ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। अदब की हद में रहने, अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। और ये भी शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं, सलीक़े से अगर
अगर हम लोग स्नान वज़ू करते। बहुत अच्छा मिसरा है। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो खराबी पैदा हुई है इसका जिम्मेदार सिर्फ एक मजहब नहीं है, दुनिया के तमाम, हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहब इसके जिम्मेदार हैं। मैं इशारे किनारे में एक बात पेश करना चाहता हूं, अगर ऐसा लगे कि मैं सच कह रहा हूं तो कोई बंदा खामोश न रहे। पेश करता हूं शेर, मुलाजा फरमाएं। सुखन मैला नहीं होता कफन, सुखन मैला नहीं होता, सलीके से अगर हम लोग स्नान वज़ू करते, सलीके से अगर हम लोग स्नान वज़ू करते, निज़ाम ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता, निज़ाम ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता, निज़ाम ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अब एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। मेरे भाई निजाम बनारसी, जिनकी मोहब्बतों के सहारे मैं यहाँ हाजिर आया, उनकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज करता हूँ और उन्हीं के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। कोई बंदा इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। शेर पढ़ता हूँ। निजाम ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता, जिन्हें कुरान की आयत, सुने दोस्तों, बहुत जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। क्या अच्छा मिसरा कह दिया है सलीके से, वाह वाह। देखिए ये तनवीर जो है बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैला नहीं होता, जिन्हें कुरान की आयत, जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी, जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी, लाद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, लाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। क्या कहने वाले। एक दफा पूरा मजमा इस शेर पे, इस शेर का इस्तकबाल करे, पूरा मजमा तालियां बजाए। क्या कहने, बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया। कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी, लाद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। बहुत मुहज़्ज़ब हो चुके हैं आप सब, बड़ी पाकीज़ा हो गई ये महफिल। मेरा जी चाह रहा है कि दो पाकीज़ा मिसरे और आप तक पहुंच जाएं। क्या कहने। पेश करता हूं मुलाजा फरमाएं। इनायत मोहतरम। कफन मैला नहीं होता, ज़हीर अनवर साहब बतौर खास शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। मुलाजा पेश करता हूं। इनायत, इनायत मोहतरम। मदीने की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा, बहुत अच्छे। मदीने की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, वहाँ की
खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, क्या कहना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता। दोस्तों, आपके दिल की बात कहने जा रहा हूं, जो यहाँ पर शायरों ने आकर खुलकर कहा है। मैं इसको थोड़ा बंद तरीके से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और अगर आपकी बात मैं कह रहा हूं, कोई बंदा खामोश न रहे। कोई भी बंदा खामोश रहा तो मेरी जगह मेरा इंतजार कर रही है, मैं अपनी जगह लूंगा। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि आप लोग खामोश नहीं रहेंगे। इस शेर पर पेश करता हूं मुलाजा। कफन मैला नहीं होता हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं होता। अल्ताफ भाई क्या कहने, अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई ये शेर फिर से आप पढ़ दीजिए। क्या अच्छा शेर पढ़ दिया आपने, वाह बहुत खूब। दोस्तों एक दफा पूरा मजमा तालियां बजा भाई, वाह बहुत अच्छे। हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं होता, वतन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब ये तो मैंने अपनी मर्जी से पढ़ा, एक गजल बिल्कुल ताजा है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपने बनारस वालों मोहब्बत से सुन लिया तो हिम्मत होगी कि कहीं और पढ़ूं। आप सबकी मोहब्बतें दुआएं चाहता है मेरा ये मतलब पेश करता हूं। हमतन बोस सुने। एक गजल के कुछ शेर, उसके बाद वो नई गजल आप तक पहुंचाऊंगा। मतलब बतौर खास सुनिएगा। इनायत। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे। क्या बात है, पलना पड़ा मुझे। बहुत अच्छे। सुनिएगा दोस्तों, हर दूसरा मिसरा अगर आपको चौंका दे तो आप जरूर मोहब्बतों से नवाजें। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। जिंदाबाद। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम। क्या अच्छा शेर है, क्या अच्छा मतलब कहते हो भाई। बहलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे। वाह। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते। सुनिएगा दोस्तों, शेर सुनिएगा। वाह।
मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते, बच्चों की बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे। क्या बात है भाई अल्ताफ भाई, निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे, खुद से कलाम करके बहलना पड़ा मुझे, बहलना पड़ा मुझे। अब दोस्तों, अब यहाँ से जो 2, 3, 4 शेर है आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, निजाम भाई, परछाई की तरह। सुनिएगा दोस्तों, पीछे पड़ी थी ख्वाहिश परछाई की तरह, परछाई की तरह, पीछे पड़ी, पीछे पड़ी थी ख्वाहिश परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिश परछाई की तरह, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे, कुछ दूर क्या कहने अल्ताफ भाई, बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे। बहुत और दोस्तों, मेरे तमाम शायरों को शरीक करता हूँ शेर में। तनवीर हैं, खालिद हैं, हमारे बौखल साहब चले गए, निजामी साहब हैं। पेश करता हूँ दोस्तों, ये शेर बतौर पहुंचाना चाहता हूँ। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, क्या बात है, आई थी मेरे घर। बेईमानी मत करना मेरे इस शेर के साथ। जितनी आसानी से आपकी समाज तक पहुंचेगा ये शेर, इतनी आसानी से कहा नहीं गया है। लाज रखिएगा मेरे इस शेर की। पेश करता हूँ। तन्हाइयों की गोद में डाइस बहुत आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। जरा भाई डाइस वाले को गुजारिश है, मुझे जरा सा जोड़िए। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, सच्चाई सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर। शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे। शमशीर, क्या अच्छा शेर कह दिया भाई अल्ताफ भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे। क्या कहने अल्ताफ भाई, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर। शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे। शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे। हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर, वाह बहुत अच्छे।
लहू रंग थे मगर हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर लहू रंग थे मगर हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे, हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे। जिंदाबाद। और दोस्तों ये आखिरी शेर शायद जिसके लिए मैंने ये गजल छेड़ी वो शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बतौर खास ये शेर मुलाजा तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, क्या कहने एक शख्स मेरी निगाह थी, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी, एक शख्स के एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे, तो संभलना पड़ा मुझे, वाह 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 पड़ा मुझे, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे, बेकैफ थी फज़ाए ज़िया हर तरफ यहाँ, ज़िया हर तरफ यहाँ, बेकैफ थी, बेकैफ थी फज़ाए ज़िया हर तरफ यहाँ, औसे कज़ा के रूप में ढलना पड़ा मुझे, ढलना पड़ा मुझे, औसे कज़ा के रूप में बहुत ढलना औसे कज़ा के रूप में ढलना पड़ा मुझे, वाह बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब दोस्तों भाई एक गजल मेरी फरमाइश से आप पढ़ दें, दीवार गिरी है। बहुत ही मेरे प्यारी गजल भाई है। शाह खालिद ने फरमाइश की है जिस गजल की, वाकई दोस्तों वो गजल आप सुने। दोस्तों वो गजल ही ऐसी है, मैं उसका हर मतलब एक पढ़ता हूँ, मिसरा। इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा। मतलब पढ़ इजाजत है, एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत है। सुनिएगा मतलब पढ़ता हूँ, आप सब भी शरीक हो जाएं। सुने दोस्तों, मतलब बतौर खास पेश कर रहा हूं। सुने दोस्तों, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। वाह, या तो देखिए बस 5-7 मिनट का खेल है, अगर आप जुड़ जाएं तो मैं इज्जत आबरू बचाकर अपनी जगह लूंगा। आप सब भी शरीक हो जाएं, जरा सा मतलब पढ़ रहा हूं। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार। क्या अच्छा मतलब कह दिया भाई अल्ताफ भाई, बाबा ये यहाँ जलजला सा क्यों आ जाता भाई? पता नहीं क्या है, जमीन हिलती है क्या वहाँ? नहीं, आप बैठ कर ही सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सब मुझे डर लगता है जलजला आ गया वहाँ पे। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है,
या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। बनारस वालों, एक शेर आप तक पहुंचाता हूं। इनायत। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, क्यों दूर हो क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। और एक शेर बतौर खास फरमाए, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, क्या क्या कहने भाई, वाह। इस कौम की इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। बहुत खूब। दोस्तों, इसी के साथ अगले साल के लिए ये मुशायरा मुलतवी किया जाता है, फिर इंशाअल्लाह कोई डेट पड़ेगी अगले साल। बहुत ही अच्छा सुना आप लोगों ने। कमेटी की जानिब से आप तमामी हाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ।